इन कथाओं से इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, समय रहते रहते ऐसे को अपना बना लेना जब कोई न काम आवे तो कम से कम उससे कह सको कि हमने तेरा भजन किया था, हमने तेरी भी तो पूजा की थी, हमने तेरे ऊपर भी दान किया था, हमने तेरे को भी अपना माना था, उससे कह सको। अगर उसको समय न दिया समय रहते रहते तो उसे किस मुंह से कहोगे? फिर वो भी तो कहेगा जिनके लिए जवानी झोंक दी जा वहां, जिनके लिए पूरा धन तूने नाम कर दिया चले जा वहां, जिनके लिए पूरी जवानी बचपन खपा दिया चला जा वहां, यही तो कहेगा परमात्मा। लेकिन अगर हमने उसे अभी से समय दिया तो जब कोई काम ना आएगा ना तब वो काम आ जाएगा। अभी परसों ही एक आदमी मरा, लड़का कनाडा में था, पत्नी को लेके चला गया लड़का, और खुद की पत्नी मर गई। गार्डन में आता था और गार्डन में एक बच्चे के साथ में टहलता था, एक नवयुवक टहलने जाता था। वो नवयुवक बता रहा था हमको कि यहाँ कई जगह प्लॉट लेके डाल रखे थे, रोज हिसाब लगाता था फलाने प्लॉट पे इतने बढ़ गए और फलाने प्लॉट पे इतने बढ़ गए, और फलाने जो खेत लेके डाले का बाकी कीमत इतना गुना है गई। और बेटा कमारा कनाडा में, वो अलग रहे हैं, वो तो वो जाने कितने हो गए, मैं इतना करके जाऊंगा। उस लड़के ने कहा काका अरे आप जो करेले का जूस मिलता है, गेट पे पार्क के गेट पे टहलने जाते थे, वहां करेले का जूस मिलता था, उसमें आंवला हल्दी चिरायता ये सब मिलता था। तो उसने कहा काका अरे जूस तो पी लिया करो, कुछ नहीं पियो तो मौसम्मी का पी लो। अरे बोले वो 25 रुपए का देता है, 25 रुपए का जूस कैसे पी लूंगा हैं? और आया हार्ट ब्लॉकेज भये और घर पे आकर के मर गया। जो कनाडा वाला लड़का है ना वो फूंकने भी नहीं आया, पड़ोसियों ने मिल करके दाग लगाया। तो ये जो है ना कौन, ये हिरनियों के साथ में जाने वाले लोग लौट के भी देखने वाले नहीं है। लेकिन वो न खाए पायो न पहरे पायो न धर्म को काम कर पायो। भाई औलाद के लिए मर तो रहो। जो भाई छोड़ के हिरनी के संग में कनाडा चला गया था। तो प्यारियों अब आंखें खुल जाए तो खोल लियो। अगर धर्म कर्म नहीं पर कर पाओ तो कोई बात ना, कम से कम शरीर के लिए तो काम में ले लेना है। कहीं ऐसा न हो कि वो फूंकने भी ना आए, फूंकने के लिए भी दूसरे लोग जाएं तो जीवन का नरक बन गया कि नहीं बन गया? जीते जी भी नरक बन गया और मरने के बाद में लाश को भी कंधा देने औलाद न आए तो जाते जाता जिंदगी नरक और का होगी मोए बताओ हैं? तो भरत जी महाराज हिरणी के बच्चों के वियोग में मरे, हिरणी के बच्चा के वियोग में, और रोते रोते क्या कहते थे पता है? ये कहते थे मैंने बड़ो करो, मैंने ऐसे ऐसे घास खवाई, मैंने पार्यो। ऐसे ही तो कहते हैं तुम हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से पार्यो, मैंने ट्यूशन पढ़ायो, मैंने कोचिंग कराई, मुँह पे पैसा नहीं आते तब मैंने गहने गिरवी धर के हैं और छोरा को जे काम करायो, पर छोरा मेरे काम नहीं आयो। ऐसो रोमनो रोवे तो कोई फायदा ना है। ध्यान रखना जापे कृपा, इतनो जिनके लिए रोए का ये, इतनो भगवान के लिए रोए लेते तो बेड़ा पार रह जाता। कमा कमा के गई उमरिया, कमा कमा के गई रे उमरिया, जिन लड़कन के लाने गोई बाप मतारी रो रे दो रोटिन के लाने, गोई बाप मतारी रो रे दो रोटिन के लाने।
कमा कमा के गई रे उमरिया। एक तो बाप था जिसने अपने बेटा के लिए रोल्स रॉयल, फरारी, मर्सिडीज और जनक कैसी कैसी गाड़ियां खरीद के रख दी, लेकिन वो विदेश में जाके और महंगी गाड़ियां ले ली उसने, लेकिन वो लौटा नहीं बेटा। तो फिर अंतिम समय पे बाप ने कही कि भैया जिन गाड़ी के बीच में ही मुझे गाड़ दियो और दुनिया को बता देना कि अगर अपनो जीवन सुधारना चाहो तो औलाद के पीछे मत पड़ना, भगवान के पीछे पड़ना तो जिंदगी सुधर जाएगी। कमा कमा वो सीन मैंने देखा है, आपको भी दिखाना चाहूंगा। चारों तरफ गाड़ियां हैं, बंगला है, लेकिन औलाद कंधा देने नहीं आई और गाड़ियों के बीच में ही अपने आप को दफनवा दिया। आज उसका चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर भगवान की भजन कर लिया होता, भगवान के लिए दान पुण्य कर लिया होता है, ये देखिए ऑफिस धरी की धरी रह गई, ये गाड़ियां देखिए साहब, और इन्हीं के बीच में देखिए ये कब्र खुदी है, बगल में फरारी है, सामने रोल्स रॉयल है, और इधर बगल में देखिएगा साहब। आज इनकी धूल पहुंचने वाला नहीं है कोई, बैठना तो दूर, इनकी सफाई करने वाला नहीं है। ये ऑफिस धरी की धरी रह गई, और एक गाड़ी नहीं है, एक ऑफिस नहीं है, एक बंगला नहीं है, एक मकान नहीं है, उनका कोई हिसाब किताब रखने वाला है? ये देखिए, गिनती करिए, कोई गिन सके तो रोना आ जाएगा आपको कि जब इनका कोई चलाने वाला न रहेगा। कमा कमा के गई रे उमरिया, कमा कमा के गई रे उमरिया, जिन लड़कन के लाने वो ही बाप मतारी रो रहे दो रोटिन के लाने, वो ही बाप मतारी रो रहे दो रोटिन के लाने। एक बात कहनी है, ए भैया फफूंद क्षेत्र के हो, जितने भी तुम बैठे का हो, मोय रोटी देवे के लिए कौन कौन तैयार है? मोय एक दिना रोटी देवे के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करिए, मैं देखना चाहता हूं सबको। मोय रोटी देवे के लिए तैयार हो? एक आध देना, आधो हाथ खड़े कर रहे जाकर तो आधी रोटी देवे का, पूरा हाथ खड़ा करो। है मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसके बहाने नीचे कर लो। देखो एक बाबा पूरे ठाड़े है गए, पूरे आधे नहीं पूरे खड़े हो गए, हाथ खड़े कर दिए। इससे मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि राम के नाम पर मैंने झूठे को कपड़ा नंग लिए। भगवान का सच्चा भगत होना बड़ा कठिन है। सच्चा नहीं हूं मैं खुद कह रहा हूं अपनी वाणी से, मैं सच्चा नहीं हूं, लेकिन मैं झूठे को भी भगवान के नाम पर निकल पड़ा हूं। और इतने हाथ एक दिना की नहीं, मुझे पूरे जीवन की रोटी देने को तैयार हैं, लेकिन औलाद तैयार नहीं है आप लोगों को रोटी देने को। प्रमाण ये देना चाहता हूं, भगवान के नाम पे निकल गया तो घर घर रोटी है साहब, पूरे देश में रोटी है, पूरे देश में कपड़ा है, रोटी है, मकान है, स्वागत है, सम्मान है, हैं? लोग गोदियों में लेने को तैयार हैं। झूठे को भी और औलाद के लिए सचमुच को मर जाना तो भी औलाद फूंकने को तैयार नहीं है। अब निर्णय तुम्हारा है, एज यू विश एज यू लाइक है, यथेच्छसी तथा गुरु है, निर्णय तुम्हें करना है। भगवान के लिए झूठे को भी निकल पड़ोगे तो दुनिया हाथों पे लेने को तैयार है, और औलाद के लिए सच्चे को भी मर जाना है तो भी औलाद तुम्हें फूंकने को तैयार। अब जो चाहो सो करो। हो करी मजूरी नस्ला डारे, खूब पढ़ायो लिखायो, जिते तुम्हारो गिरे पसीना वहां पर खून बहायो। कलेजा फट जाता है उस दिन जिस दिन बाप से औलाद ये कहती है कि तुमने हमारे लिए कर ही क्या दिया,
कलेजा फट जाता है उस दिन जब माँ से कहती है औलाद, मम्मी तुम तो यूं ही चिल्लाती रहती हो, यूं ही चीखती रहती हो, मेरी लाइफ है, माई पर्सनल लाइफ। उस दिन माँ का कलेजा फट जाता है साहब। जिसके लिए माँ ने दुआएं मांगी थी भोले बाबा से, शंकर भगवान से, हनुमान जी से, मैया से, और वही औलाद कह रही है कि तुमने मेरे लिए क्या कर दिया है, आज मैं तुम्हें क्यों पूछूं। कलेजा फट जाता है। ऐसी औलाद के बजाय बाकी 10% भी भगवान का भजन कर लिया होता तो मेरा कहना यह है कि ईश्वर हमारे पीछे पीछे डोलता कि ले रोटी खा ले, रोटी खा ले, रोटी खा ले। करी मजूरी तसला डारे, खूब पढ़ायो लिखायो, जितने तुम्हारो गिरे पसीना वहाँ पर खून बहायो। ऐसे लड़कन को का करने, ऐसे लड़कन को का करने, माँ बाप की बात न माने। वही बाप मतारी रो रहे दो रोटी के लाने, वही बाप मतारी रो रहे दो रोटी के लाने। ये नालायक औलाद है, बाजार में जाकर के माँ बाप फोन करे ना और जो के बेटा बोते ने कबो कबो बात कर लो करे तो क्या कहते हैं, मम्मी टाइम नहीं है, पापा मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कमीन कहीं के, तो पे कुत्ता पालने को टाइम है, और जिसने तुझे जन्म दे करके पाल करके तुझे विदेश भेज दिया और उस जननी के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। ये कपूत हैं, कपूत। इन्हें औलाद कहने में मेरी जीव लड़खड़ाती है साहब। इन्हें बेटा कहना मेरी जीव स्वीकार नहीं करती है। आओ बुढ़ापो थक गई अखियां, फिर पोढ़न में पारो, टूटी खटिया गई सवर के द्वारों दियो निकारो। आओ बुढ़ापो थक गई अखियां, फिर पोढ़न में पारो, टूटी खटिया गई सवर के द्वारों दियो निकारो। एक लड़का कह रहा हो अपनी माँ से कि एक बाबा कथा में कह रहे थे कि माँ का कर्जा चुकाना मुश्किल है, मम्मी बताइयो तेरे का कर्जा मैं उतारूंगा। न पैसा कमा ले, 4 पैसा कमा लिए थे, हैं 10-20 कोल्ड खोल ले, 10-20 जो है कॉलेज खोल ली और जो है बहुत प्रॉपर्टी कर ली। अब माँ से कह रहा हो कि त्यो का कर्जा बता, मैं उतारूंगा, मैं तेरा कर्जा दूंगा वापस। तब माँ ने कहा बेटा कर्जा बात में उतारना, एक छोटा सा काम कर दे। बोले कहा, मैया ने एक ईंट उठा के दी कि ले जाए पेट पे बांध के 24 घंटा बाद आना, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पेट पे ईंट बांध ली। अब बाप 2 घंटा बाद ही रो के आए के गिर पड़े पावन में। बोले मुँह पे ना बंद की ईंटें बांधे काम ना है रो। बोले बेटा ये तो 1 किलो की है, 1.5 किलो की है, तू तो 4 किलो को हतो, और तुए पेट में धर के चखिया पीसी, रोटी करी, झाड़ू लगायो, पोंछा लगायो, और रोटी नहीं खा पाती थी, क्योंकि जब पेट में बालक होता है तो अन्न की गंध भी उल्टी देती है। न लेटा जाता है, न बैठा जाता है, न उठा जाता है, न खाया जाता है, न पिया जाता है। बोले बेटा तू 24 घंटा में रोए पड़ो, मैंने तो 9 महीना राख्यो और तू तो ते नाराज नहीं भाई। तू ऐसे तेने ईंट खोल के फेंक दी है, ऐसे मैंने खोल के ना फेंक्यो, मैंने तू कलेजे में पाल के रखा। माई के दूधवा जैसन कोनो, माँ के दूधवा जैसन कोनो, मिठाई ना मिले सब कुछ मिल जाए, पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया
माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माई के अचला जैसन कोनो, माई के आंचल जैसन कोनो, रजाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। एक बात बताऊं, जितना विदेश में जा कर के, जब कभी कभी विदेश क्या मेरे देश में इस शहर में जो रहने लगे हैं, कभी कभी वो माँ को ले जाते हैं, लेकिन माँ जब गाड़ी में बैठने के लिए कहे ना, घूमने के लिए, तो कहते हैं मम्मी गाड़ी में जगह नहीं है, और चुपचाप से उस पालतू कुत्ता को बिठा लेते हैं। पालतू कुत्ता को बिठा लेते हैं, उसके लिए जगह हो जाती है, लेकिन जन्म देने वाली और दूध पिलाने वाली माँ के लिए उस गाड़ी में जगह नहीं होती। मैंने उन लोगों को देखा है, कुत्ता को टहलाने ले जाते हैं और जन क्या दूध जलेबी खिलाते हैं और शैम्पू से नहलाते हैं। इतना खिलाई पिलाई और इतना नहलाना धुलाना यदि मम्मी का कर लिया होता तो ईश्वर तेरे को आशीर्वाद देने धरती पे आ जाता। जितना मलमूत्र कुत्ता के उठाए हैं ना, उतने मलमूत्र अपने माँ बाप के उठा ले होते ना, तो ईश्वर आशीर्वाद देने धरती पे उतर आता। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। माई के ममता जैसन कोनो ममताई ना मिले। माँ के ममता जैसन कोनो ममताई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। मेरा एक कहना है बेटाओं से कि बेटा अगर माँ बाप ते कहो तुम्हें बात करनी हो तो वे तुमसे ये नहीं चाहते कि हमें तुम बैंक को अकाउंट भर दो हमारा। कोई माँ बाप तुमसे नहीं कहता, कोई माँ बाप ये नहीं कहते कि हमने इतना किया है तो भाई तुम हमें लौटाओ। माँ बाप केवल इतना चाहते हैं कि हमने जो संघर्ष करे हैं बस भाई ने कि तुम समझ लो, भाई तो तुम मान लो, भाई जान लो। ध्यान देना, कभी पापा के पास बैठ कर के ये कहना कि हमारे लिए पापा ने बड़े कष्ट झेले हैं, इतने में बाप रो जाएगा साहब। क्योंकि उसके जो घाव है ना उन पर नेक मरहम लगती है तो दिल के आंसू छलक आते हैं। कबहू यदि तुम्हें मम्मी के पास बैठना होए तो मम्मी तुमसे दौलत नहीं चाहती है, पर वो ये चाहती है कि नेक यूँ कह दे बेटा, नेक बहू यूँ कह दे मम्मी तुमने जी इतना बड़ा जो घर दयो का है, ये अपने खून ते, अपने पसीना ते, अपने जिन हाथन ते, जो मम्मी के जो हाथ सुकड़ गए हैं ना, वो घर में पोंछा लगा लगा के सुकड़े हैं, जो बहू के जो मुलायम हाथ हैं ना, उनको एहसान मानना चाहिए माँ के उन हाथों का जिन्होंने अपने खून पसीना से दीवालों को सींच करके खड़ा किया है। इतना ही तो चाहते हैं माँ बाप, और चाहते क्या है। आ बुढ़ापो थक गई अखियां फिर पढ़न में पारो,
लड़का बहुएं काम न आवे, लड़का बहुएं काम न आवे, जो पानी पीनो चाहे वही बाप मतारी रो रे दो रोटिन के नामे, वही बाप मतारी रो रे दो रोटिन के लाने। कमा कमा के गई रे उमरिया, कमा कमा के गई उमरिया, जिन लड़कन के लाने। एक बताए, एक स्कूल में से एक बच्चन को टूर गए हो, बच्चे को टीचर घुमाने ले जाते हैं ना, टूर गए हो, और टूर में घूमते घूमते एक वृद्धाश्रम में टूर चला गया। अब टूर गया तो उसमें एक बच्ची थी 16-17 साल की, और वो बच्ची जैसे उस वृद्धाश्रम में गई तो उसने अपनी दादी को देखा, और दादी को जाकर के देखा, बोले दादी आप यहां? और जाकर के नातनी अपनी दादी से लिपट के रो पड़ी। बोले दादी आप यहां कैसे हो? पापा तो कह रहे कि दादी मायके गई है, मम्मी तो कह रही थी दादी मायके गई है। तब दादी ने कहा बेटा मेरो मायको जी है, जाकर के किसी को कहना नहीं तो बदनामी होगी। वृद्धाश्रम में डाल दिया है ना दादी को, लेकिन अब तू तो मुझे जान गई पहचान गई, पर तू कहना नहीं किसी से बेटा। तब नातनी कहती है दादी या तो आप भी चलो या फिर मुझे भी रख लो। जब दादी ने कहा बेटा इस जगह पर तो वो आते हैं जिनकी किस्मत फूट जाती है, अभी तेरा तो भविष्य है, तेरी तो उम्र है, मैं नहीं चाहूंगी कि तू अभी से यहाँ आए, और मैं तो ये भी नहीं चाहूंगी कि तू बुढ़ापे में भी कभी यहाँ आए, क्योंकि यहाँ वो आते हैं जिनकी किस्मत फूट जाती है, यहाँ वो आते हैं जिसकी अच्छी औलाद नहीं होती, यहाँ वो आते हैं जिनको बहू ठीक नहीं मिलती। मैं नहीं चाहूंगी कि तू कभी यहाँ आए और तू कभी यहाँ रहे। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तब तक उस बच्ची का छोटा भाई उसी टूर में साथ में आया। उसने आकर के दादी को पांव छू करके प्रणाम किया और गले से लिपट गया, और बहन से बोला, बड़ी बहन से, जीजी दादी को मत ले चलो। बोले क्यों? बोले मम्मी है ना दादी की कदर नहीं करती। वो बच्चा समझता था। उसने कहा मम्मी है ना दादी की सेवा नहीं करती, मम्मी को है ना दादी अच्छी नहीं लगती, इसलिए लेके मत चलो। प्यारेओ, ऐसे दृश्य हिंदुस्तान में घटित होने लगे हैं। अब यहाँ भगवान कैसे रहेगा? क्योंकि भगवान को राखने के लिए तो दिल में प्यार चाहिए। हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सहत गमों की मार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई
और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तुम बदले तुम बदले तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। इन कथाओं से इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, समय रहते रहते ऐसे को अपना बना लेना जब कोई न काम आवे तो कम से कम उससे कह सको कि हमने तेरा भजन किया था, हमने तेरी भी तो पूजा की थी, हमने तेरे ऊपर भी दान किया था, हमने तेरे को भी अपना माना था, उससे कह सको। अगर उसको समय न दिया समय रहते रहते तो उसे किस मुंह से कहोगे? फिर वो भी तो कहेगा जिनके लिए जवानी झोंक दी जा वहां, जिनके लिए पूरा धन तूने नाम कर दिया चले जा वहां, जिनके लिए पूरी जवानी बचपन खपा दिया चला जा वहां, यही तो कहेगा परमात्मा। लेकिन अगर हमने उसे अभी से समय दिया तो जब कोई काम ना आएगा ना तब वो काम आ जाएगा। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उससे आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उससे आती है। सहे गमों की सहती गमों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जिस समय बच्चा छोटा होता है ना तो माँ और दादी न जाने कैसे कैसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जब उसके प्रश्न कोई लॉजिक पूर्ण नहीं होते, वैसे ही प्रश्न होते हैं, मम्मी ये कौआ कहाँ से आया, ये कुत्ता की मम्मी कौन है, ये पेड़ कहाँ से आया, ऐसे ही प्रश्न तो होते हैं फालतू के। लेकिन माँ सबके उत्तर देती है, दादी सबके उत्तर देती है। लेकिन दादी यदि कछु पूछन लगे तो औलाद झुंझला के पड़ती है कि तुमको दिमाग तो है नहीं, तुमको कुछ आता तो है नहीं, तुम समझते तो हो नहीं। ये झुंझला के पढ़ना एक दिन बर्बाद कर देगा, ये ध्यान रखना। तो अपना जोर उन पे मत चलाओ जो कमजोर हैं। अगर तुम इतने वीर हो तो अपने ताकत को वहां आजमाओ, देश की सीमा पे जा करके। कमजोरों पर जोर दिखाना वीरता नहीं है, वीरता है जोरदारों पे अपना जोर चलाना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
जिनकी उंगली ये बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना न आसान है। धरती एक बात बताऊं, जब बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप समझाते समझाते थक जाए, एक ही बात कहता है कि किसी दिन तू माँ बनेगी ना, तेरी समझ में आ जाएगा। कभी तू बाप बनेगा ना तो तेरी समझ में आ जाएगा। कभी तू सास बनेगी ना तो समझ में आ जाएगा। कभी तू ससुर बनेगा ना तो समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास समझाने के लिए इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, हैं? मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। जब माँ बाप ये कहें कि जब तू बनेगा तो समझ में आ जाएगा, तो समझना कि उनका दिल बहुत दुख गया है। जन्म देती है माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। एक बात कहूँ, धन्य है वो बहू कि जिसकी सास ये कहे कि भगवान अगले जन्म में बहू मिले तो ऐसी मिले, और ऐसा कह कर के अगर सास रो जाए तो समझना अब कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, देवता खुश हो गया है। अगर कोई माँ ये कहे कि मुझे बेटा मिले तो अगले जन्म में हूँ मुझे बेटा ऐसो ही मिले, तो फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जाने की जरूरत नहीं है। देवता घर पे आकर के खुश हो गया है, क्योंकि दिल से कोई और नहीं परमात्मा ही बोलता है। दिल जब खुश होता है तो परमात्मा ही बोलता है। एक बेटा मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक दिन अपनी मेरे पास आके बोला, बाबा गुरुजी मैंने एक बच्चा गोद ले लिया है। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे को मेरा मन होता था इसलिए मैंने गोद ले लिया। मैंने कहा दिखाओ कौन गोद ले लिया? सो अपनी बूढ़ी मैया को ले आया। बोले ये बच्चा मैंने गोद ले लिया। मैंने ये तो बूढ़ी माँ है। बोले ये मेरी बूढ़ी माँ है, जब छोटा मैं था तो इसने मुझे गोद लिया था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये मेरी माँ मेरा बच्चा बन गई है, अब मैं बच्चे की तरह खिलाता हूँ। हैं? पहले मैं मलमूत्र का त्याग कर देता था तो ये बिना घृणा करे
उसको बड़े प्यार से मुझे गोद में ले लेती थी। लेकिन आज ये बड़ी बूढ़ी होके मलमूत्र का त्याग कर देती है ना, तो मैं घृणा नहीं करता। मैं भी उतने ही प्यार से अपनी माँ का मलमूत्र उठाता हूँ। और जब मैं छोटा सा था तो मेरे लिए ये जाने क्या क्या खाने को बनाती थी। बाजार से कथा में जाती थी ना, तो अपनी साड़ी के पल्लू में जो प्रसाद मिलता था तो उसे बांध करके और उसमें गांठ लगा करके और मेरे लिए लेके आती थी। खुद नहीं खाती थी पर मेरे लिए लेके आती थी। आज मैं भी जब बाजार से आता हूँ तो कुछ न कुछ अपने इस बच्चे के लिए जरूर लेके आता हूँ और ये मेरा रोज इंतजार करती है। और जब मैं आता हूँ, जब ये मेरे हाथों से खाती है ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसे बेटों को मैं प्रणाम करता हूँ मंच से। भगवान, ऐसे बेटों की हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है। ऐसी औलाद की इस भारत को अब बहुत जरूरत है। मेरी प्रार्थनाएं हैं, जो कुत्ते पालते हैं वे पालो, मैं मना नहीं कर रहा, पर अपने माँ बाप को भी पालो, अपने दादी दादा को भी पालो, अपने बड़े बूढ़ों को भी पालो और उन्हें बच्चा समझ करके पालो। कुछ गलत बोल जाए तो बड़े बूढ़े ही तो हैं, हम भी तो गलत बोलते थे ना। जब हम नादान थे तो हम कितना गलत बोले हैं। हमने तो जाने क्या क्या नहीं कहा, क्या उन्होंने सहन नहीं किया। इसलिए हम भी, हमारे बड़े बूढ़े कछु कह जाएं तो बूढ़ी बुद्धि समझ करके, क्योंकि वो गलत बोल भले ही चाहें लेकिन हमारा गलत चाहते नहीं है। ये समझिएगा इस बात को, वाणी में और दिल में बड़ा अंतर है। गलत बोलना अलग बात है और गलत चाहना, बोलो करो भैया, गलत बोल जाना अलग बात है और गलत चाहना अलग बात है। तो कभी बड़े बूढ़े गलत बोल जाएं तो ये मत समझना कि गलत चाहते हैं। तो मुझे वो बेटा बहुत अच्छा लगा जिसने अपनी बूढ़ी माँ को गोद ले लिया। बोला मैं जब भी बाजार से आता हूँ तो आइसक्रीम लाता हूँ अपने बच्चे के लिए, और मेरी माँ के दांत नहीं है तो आइसक्रीम होठों से और फोर फोर के खा लेती है मसूड़ों से। और मैं जब जाता हूँ तो मैं हलवा लाता हूँ गाजर का, बाजार से आम ले आता हूँ, आम नहीं खा पाती तो उसका जूस निकलवा के लाता हूँ। जब मेरी माँ पीती है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये कहकर के वो बेटा रो गया। आहा, मैंने भगवान से कहा है, भगवान ऐसे बेटा हिंदुस्तान को थोड़ी मात्रा बढ़ाना, क्योंकि अब माताओं को ऐसे बेटों की जरूरत है और भारत माता को तो सख्त जरूरत है, क्योंकि स्वार्थी बेटा निकलने लगे हैं और वो हिरनियों के साथ अपने गुरु को, अपने माँ बाप को छोड़ करके जाने लगे हैं। तो मैं उन बेटों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जो अपने माँ बाप को बच्चे की तरह पालते हैं, अपने माँ बाप को जो गोद ले लेते हैं। समाज में सबकी सेवा करो, लेकिन उनकी सेवा जरूर करो जिन्होंने बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था ना। तो आशा करी थी कि जब हमें लठिया की जरूरत पड़ेगी तो लठिया की जगह ये बेटा कंधा खड़ो करके खड़ो हो जाओ कि लठिया नहीं मैं हूं ना, हैं बेटा कंधा पकड़ ले, हैं। तो आशा ये करी थी ना बचपन में, जब उंगली पकड़ के चलना सिखाया था तो आशा बड़ी बूढ़े ने ये करी कि कभी मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी तो सीढ़ियों पे मेरा बेटा चढ़ा करके ले जाएगा, हैं। तो उनकी सेवा का मन में भाव डालिएगा और प्यारेओ, फिर कहूँ जावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख
दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हरि बोल हरि बोल। तुमको पता ही नहीं तो मैं भी बीच में अलाउ नहीं इधर से उधर जाना। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी हो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी